जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो आपके हरियाणा सिटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। डेली दोपहर को 1 बजे आपको चैनल के ऊपर रीजनिंग की क्लास देखने को मिलती है। डेली दोपहर को 12 बजे आपको इंडिया जीकेगी, डेली 9:30 बजे हरियाणा जीके, डेली सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स और डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स। 2 क्लास लाइव चलती हैं डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके की लाइव और 10 से 11 इंग्लिश की। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको हर वीक में फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अगर आप हरियाणा सिटी से रिलेटेड PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो 7 सब्जेक्ट की PDF आप इस नंबर के ऊपर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं 100 रुपये में। हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 समान हैं और एक अलग है। तो बताना कौन सा अलग है। बढ़ई, दर्जी, सुनार और अध्यापक। तो अलग कौन सा हो जाएगा? अध्यापक। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बढ़ई अपना कुछ न कुछ गढ़ के कुछ क्या करता है, कार्य करता है, कुछ न कुछ क्या करते हैं, बनाता है, कुछ बनाने का काम करता है। दर्जी भी उसी प्रकार सीलने का काम करता है, कुछ न कुछ प्रयोग करके जो चीज़ बनाई जाती है। जैसे सुनार आभूषण बनाता है, किसी चीज़ का मतलब गढ़ के बनाया जाना। तो अध्यापक तो मेरे दोस्तों विद्यार्थियों के साथ कोई क्रिया नहीं करता, वो केवल पढ़ाता है, क्योंकि कुछ प्रयोग करके बनाता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कल का आपका होमवर्क का क्वेश्चन था कि इनमें से आपको भिन्न बताना था कौन सा है। विद्यालय, प्रधानाध्यापक, अध्यापक और छात्रा। देखिए, प्रधानाध्यापक यानी कि जो प्रिंसिपल होते हैं, मुख्य अध्यापक होते हैं, अध्यापक होते हैं और छात्रा होते हैं। ये सभी के सभी किसके? सजीव के अंदर आ गए। सजीव चीज़ें हैं, ये आदमी को संबोधित करते हैं, जबकि विद्यालय तो इन सब के अंदर आता है। ये सब तीनों चीज़ें विद्यालय के अंदर आती हैं। ठीक है, तो विद्यालय अलग हो जाएगा, बाकी सभी के सभी सेम हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट था। कल वाला होमवर्क का क्वेश्चन था। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, 3 शब्द समान हैं और 1 शब्द इनमें से भिन्न है। फुटबॉल, हॉकी, शतरंज और बेसबॉल। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि फुटबॉल, हॉकी और बेसबॉल तीनों के तीनों बॉल से खेले जाते हैं, बॉल से, और आउटडोर खेल हैं, यानी कि बाहर खेले जाने वाले, ग्राउंड में आउटडोर खेल हैं। जबकि जो शतरंज है वो इंडोर खेल है, अंदर ही खेला जाता है। ठीक है, ये इंडोर गेम है, बाकी सभी के सभी आउटडोर गेम है। नेक्स्ट बताना है कि 3 तो समान है और 1 अलग है। मगरमच्छ, समुद्री घोड़ा, कछुआ और मेंढक। देखिए, बात की जाए मगरमच्छ की, कछुआ की और मेंढक की, ये सभी के सभी सरीसृप की श्रेणी में आते हैं। सरीसृप की यानी कि रेंग कर चलने वाले हैं। जबकि जो समुद्री घोड़ा एक स्तनपायी है। समुद्री घोड़ा क्या है? स्तनपायी है, ये सरीसृप की श्रेणी में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर भी आपका डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे आपको 4 शब्द दिए गए हैं, उनको आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना है और बताना कि सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब है, जैसे ए पहले आता है तो ए को पहले रखना है, बी बाद में आता है तो बी वाले को बाद में रखना है। जैसे यहाँ पर क्यू तो सब में है, यू भी सब के अंदर है, ए भी सब के अंदर है, लेकिन आप बाद में देखोगे यहाँ पर क्या बच गया? RREL, यहाँ पे बचा RTR। फिर आपको एक एक अक्षर देखने हैं। जैसे इसके अंदर कौन सा अक्षर है? आर है, इसमें कौन सा? आर, इसमें भी आर, और इसमें कौन सा? एल। तो RRL में कौन सा पहले आता है? एल पहले आता है। तो सबसे पहले नंबर पे डी आएगा, और यही इसने पूछा है कि इस पहले नंबर पे कौन आएगा। अगर बात की जाए, देखिए दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? देखिए, आर को छोड़ दो आप, क्योंकि सबके अंदर आर है। तो यहाँ पे बचा REL, यहाँ पे बचा TER, यहाँ पे बचा RY। तो देखिए, सबसे पहले RTR, इस अक्षर में देखिए टी पहले आता है, तो दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये वाला आ जाएगा। तीसरे नंबर पे देखिए, यहाँ पे EL है, यहाँ पे Y है, तो E पहले आता है तो तीसरे नंबर पे ये आएगा और चौथे नंबर पे ये आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, सबसे पहले नंबर पे डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, TURRND से एक शब्द बनेगा। ठीक है, पुनर्व्यवस्थित जब इन शब्द को आप आगे पीछे करोगे, उनसे एक वर्ड बनेगा जिसका कुछ न कुछ मीनिंग है।
इससे बताओ क्या एक जानवर का नाम बनेगा, या एक ट्रेन का नाम बनेगा, या नदी का नाम बनेगा, या फूल का नाम बनेगा। देखिए TUOONRD, इससे आप क्या बना सकते हो, डी दुरंतो, DURN दुरंतो, दुरंतो, दुरंतो ट्रेन बना सकते हो। तो दुरंतो तो किसका नाम है, ट्रेन का नाम है, ट्रेन का नाम है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। दुरंतो ट्रेन का नाम है तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आप दुरंतो बना सकते हो, उससे क्या बना सकते हो, दुरंतो। ठीक है, 3 2 5 2 7 वर्ड है, 7 वर्ड है, दुरंतो ट्रेन का नाम बनेगा इससे। ठीक है, नेक्स्ट, लोन शब्द को लिखने के लिए इनमें से वर्णमाला की किस मान श्रृंखला का प्रयोग करना चाहिए। 13 16 1, भाई नंबर लिखने हैं आपको। देखिए LON, लोन, लोन के नंबर लिखने हैं। L कौन से नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। O कौन से नंबर पे, 15 नंबर पे। ठीक है, इसी के साथ A 1 नंबर पर, N आपका 14 नंबर पर। तो 12 15 1 14, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 12 15 1 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि MGE बराबर 25 है तो LJF किसके बराबर होगा। देखिए यहाँ पर जोड़ा गया होगा, क्योंकि M आता है 13 नंबर पर, उसके बाद G आता है 7 नंबर पर, E आता है 5 नंबर पर। तो 13 और 7 20 और 5 25, जोड़ोगे तो 25। अभी देखो LJF, L 12 नंबर पर, J 10 नंबर पर, उसी के साथ F 6 नंबर पर। 12 और 10 22 और 6 28। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जोड़ देना, आपको नंबर लिख के जोड़ देना है। नेक्स्ट, यदि ईयर बराबर 24 है, आई बराबर 35 है तो लैग किसके बराबर होगा। यहाँ पर भी शायद जोड़ा गया होगा, क्योंकि ईयर का 24 मान तो कब होगा, जब आप इनको नंबर लिख के जोड़ोगे। ई 5 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, आर 18 नंबर पर। 18 5 23 और 1 24। ई 5 नंबर पर, वाई 24 नंबर पर, ई 5 नंबर पर। ठीक है, एक्स वाई जेड सॉरी 25 नंबर पे, वाई 25 नंबर पर। 5 और 5 10, 25 और 10 35, मतलब जोड़ा गया है। तो L 12 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, जी 7 नंबर पर। 12 और 5 17, 17 और 7 24। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नंबरिंग देके इनको आपको जोड़ देना है। जी आपका 7 नंबर पर आता है। एक्सल को 49 से लिखा जाता है, एक्सेप्ट को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर भी नंबरिंग को जोड़ा गया है। ई 5 नंबर पर, एक्स 24 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, एल 12 पर। जोड़ो उनको, 49 आ रहा है क्या। 12 और 3 15 और 5 20 और 5 25, 25 और 24 49, मतलब नंबर दे के जोड़ा गया है। ए 1 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, उसके बाद सी 3 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, पी 16 नंबर पर और टी 20 नंबर पर। जोड़ दो सभी को, 3 और 3 6 1 7 और 5 12, 12 और 16 28, 28 और 20 48, 28 और 20 कितना हो जाएगा 48। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हुआ। 3 और 3 6 और 1 7 और 5 12, 12 और 16, 12 और 16 को जोड़ोगे 28, 12 और 16, हाँ 18 10 28, 28 और 8 20 48 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पूरा करना है। डी बराबर 17 है तो एफ का मान कितना होगा। देखिए डी का मान तो 17 होता नहीं है, हमें पता है कि डी का मान होता है 4। तो 4 को आप 17 किस प्रकार लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर करो और उसके अंदर 1 जोड़ो तभी 17 आएगा। ठीक है, एफ आपका 6 नंबर पर आता है, तो 6 का भी स्क्वायर करो और उसके अंदर 1 जोड़ो, 36 और 1 कितना हो जाएगा 37। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, समानता ढूंढनी है। नाटक, सिनेमा, दस्तावेजी और रोड शो, इनमें क्या समानता है। इन सब का इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेश देने के लिए किया जा सकता है। ये सभी थिएटर में प्रदर्शित किए जाते हैं। भाई रोड शो तो ना दस्तावेजी थिएटर में प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। ठीक है, ये तो गलत हो गया। ये सब केवल अंग्रेजी भाषा में होती हैं, ऐसा ये भी गलत है। कोई समानता नहीं है, समानता तो है इनके अंदर, क्योंकि भाई नाटक या कोई सिनेमा, कोई नाटक किया जाता है, कोई सिनेमा में कोई नाटक किया जाता है, कोई दस्तावेज है और कोई रोड शो किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, इन सब का इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेश देने के लिए किया जा सकता है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, यही इनके अंदर समानता है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, बताना कि तेल, फर, रेशम और ऊन, इनमें क्या समानता है। भाई फर क्या होता है, जैसे कोई भेड़ है, कोई बकरी है, उसके ऊपर जो बाल होते हैं ना उसको फर बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में उसको फर बोला जाता है। तो इसके अंदर क्या समानता है, इनके अंदर
ये सभी एक ही स्रोत से प्राप्त होते हैं। क्या तेल एक स्रोत से प्राप्त होता है? क्या रेशम अलग अलग स्रोत से प्राप्त होते हैं? सभी गलत है ये तो। ये सभी अच्छे सुचालक हैं। क्या विद्युत के अच्छे सुचालक है? सुचालक मतलब जिसमें से विद्युत यानी कि करंट पास हो जाए। नहीं मेरे दोस्त, इनमें से करंट तो पास ही नहीं होता है। मतलब ये विद्युत के अच्छे विद्युत रोधी हैं। इनमें से करंट आसानी से पास नहीं होता। जैसे बाल हो गए आपके, ठीक है, या आपके तेल हो गया, ऊन हो गई, इसमें से जो करंट है आसानी से पास नहीं होता है। ये सभी अच्छे विद्युत रोधी, विद्युत रोधी का मतलब विद्युत के अच्छे कुचालक हैं जिसमें से करंट इजीली पास नहीं होता है। नाव, जहाज, पनडुब्बी, क्रीड़ा नौका, इनमें क्या अंतर है? समानता बतानी इनमें, समानता। ये सभी पानी में विहार करते हैं। ये सब पानी के पात्र, इन सब में उच्च पतवार हैं। ये सब कागज के बने हुए हैं, कागज के थोड़ी बने हैं, इसमें उच्च पतवार थोड़ी है। नहीं, ये तो मेरे दोस्तों सब पानी के अंदर विहार करते हैं। यानी कि पानी में विहार करने का मतलब है नाव, जहाज, पनडुब्बी पानी में तैरते हैं, ठीक है, विहार करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, भ्रमण करते हैं। टमाटर, अमरूद, तरबूज और संतरा, इनमें क्या समानता है? ये सभी फल हैं, ये सभी लाल रंग के होते हैं। ये तो गलत है, अमरूद तो लाल रंग का नहीं होता है, तरबूज होता है, संतरा भी नहीं होता है। इनके अंदर बड़े बीज होते हैं। देखिए अमरूद में भी बीज होता है, वैसे तरबूज में भी होते हैं, संतरे में भी, टमाटर में भी, लेकिन बड़े बीज सभी में नहीं होते। भाई तरबूज में बड़ा होता है, संतरा में थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन सभी में बड़े बीज नहीं होते, ये भी गलत है। यह भारत में सभी मौसमों में मिलते हैं, सभी मौसमों में नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर ए, ये सभी के सभी फल हैं। बोलेंगे सर टमाटर तो सब्जी है। दोस्तों वैज्ञानिक रूप से वैज्ञानिकों ने टमाटर को जो माना है फ्रूट माना है, सब्जी नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा भाई, सभी के सभी फल हैं। नेक्स्ट, कुत्ता, तस्वीर, पुस्तक और मोमबत्ती, इनमें क्या समानता है? इनमें कोई समानता नहीं है। ये सभी गणनीय संज्ञाएं हैं। ये सभी निर्जीव हैं, निर्जीव तो नहीं है, ठीक है, निर्जीव तो नहीं है, सजीव हैं। कुत्ता तो ठीक है, ये सभी सजीव हैं। तस्वीर तो सजीव नहीं है, ना पुस्तक है, ना मोमबत्ती है, ये भी गलत है, ठीक है। ये सभी गणनीय संज्ञाएं हैं, ये बात सही है, क्योंकि कोई ना कोई ये संज्ञा का बोध करवा रही है। कुत्ता किसका? कुत्ता का बोध करवा रहा है कि विशेष जाति का बोध करवा रहा है। तस्वीर किसी न किसी का भी एक बोध करवा रही है, भाई किसकी तस्वीर है ये। पुस्तक भी बोध करवाती है, मोमबत्ती भी, ठीक है, ये किसी न किसी विशेष जाति का बोध करा रही है, तो ये गणनीय संज्ञाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ऑरेंज, पीच, ओलाइव और क्रोम, इसमें क्या समानता है? ये सभी फल हैं। ऑरेंज, पीच और ओलाइव तो फल है, लेकिन क्रोम तो फल नहीं है, ये सभी फल नहीं होंगे। ये सभी मौसमों के नाम हैं, नहीं मौसमों के नाम नहीं, ऑरेंज थोड़ी मौसम का नाम होता है। ये सभी रंग हैं, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ऑरेंज भी एक रंग होता है, पीच भी एक रंग होता है, ओलाइव भी और क्रोम भी। बोलेंगे सर क्रोम कैसा रंग होता है? क्रोम एक सिल्वर के आकार का रंग होता है क्रोम, ठीक है, तो ये सभी के सभी रंग हैं। ऑरेंज कलर, पीच कलर, ओलाइव कलर। वैसे ऑरेंज, पीच और ओलाइव फ्रूट हैं, लेकिन ये कलर भी हैं, ठीक है, तो क्रोम इनमें फ्रूट नहीं है, तो क्या क्या हो जाएंगे? ये कलर हैं, सभी के सभी रंग हैं। ऑप्शन नंबर सी, समानता ज्ञात करनी है। पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कीवी और एमू, ये सभी रेगिस्तान में पाए जाते हैं, गलत है। ये सभी स्तनधारी हैं, तो ये भी गलत है। ये सभी समुद्री पक्षी, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी उड़ने में सक्षम नहीं है। पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कीवी और एमू ये उड़ने में सक्षम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, चीता, बाघ, तेंदुआ और शेर, इसमें समानता बतानी है। ये सभी भारत में पाए जाते हैं, ऐसा थोड़ी भारत में ही पाए जाते हैं, और जगह भी पाए जाते हैं। ये सभी बिल्ली परिवार से, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि चीता, बाघ, तेंदुआ, शेर जो है बिल्ली परिवार से आते हैं ये, ठीक है, बिल्ली समुदाय से आते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा इसके अंदर। हाथी, ऊंट, भैंस और जिराफ, इसमें समानता बतानी है। इन सभी के द्वारा उत्पादित दूध लोगों द्वारा सेवन नहीं किया जा सकता, ऐसा थोड़ी है। इन सभी के सींग हैं, हाथी के किधर सींग होते हैं? इनमें से कोई स्तनधारी नहीं है। स्तनधारी तो हैं, ऊंट, ऊंटनी, भैंस होता है स्तनधारी। इन सभी के बच्चों को बछड़ा कहा जाता है। हाथी, ऊंट, भैंस, जिराफ के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है। ये इनके अंदर समानता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, हाथी, भैंस, याक और खच्चर, इनमें क्या समानता है? ये सब केवल दूध पीते हैं, दूध किधर पीते हो, और कुछ भी खाते हैं, बहुत कुछ खाते हैं। इन सबको पालतू बनाया जा सकता है, ये बात सही है, क्योंकि हाथी भी पालतू होते हैं, भैंस भी, और याक भी, और खच्चर भी, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट। इन सब के सींग होते हैं, हाथी के किधर सींग होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और जून, इनमें समानता बतानी क्या है?
देखिए पहले तो समानता देखो, जुलाई का महीना होता है 31 दिन का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून का महीना 30 दिन का, जनवरी का महीना 31 दिन का, अक्टूबर का महीना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये भी 31 दिन का। या देखो इसमें सभी 31 दिन होते हैं, ये तो गलत हो गया। इन सब से ठीक पहले आने वाले महीनों में 31 दिन होते हैं। देखो जून से पहले क्या आता है, मई आता है, तो मई में तो 31 दिन हो गए, ये बात तो ठीक है, मई में 31 दिन हो गए। जनवरी से पहले दिसंबर आता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। हाँ दिसंबर में भी 31 दिन होते हैं, ये बात भी ठीक है। अक्टूबर से पहले कौन सा महीना आता है, सितंबर में तो 30 दिन होते हैं, ये तो गलत हो गया, मतलब ये बात भी गलत हो गई। ठीक है, इनके बीच कोई स्पष्ट समानता नहीं, इनमें अपने बाद आने वाले महीनों की तुलना में अधिक दिन होते हैं। भाई बोला कि इनके बाद जो महीने आते हैं उसमें ज़्यादा दिन होते हैं, तो जुलाई के बाद अगस्त आता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में तो 31 दिन होते हैं, ज़्यादा दिन किधर होते हैं, तो ये भी गलत है। तो कौन सा हुआ, इसमें कोई भी स्पष्ट समानता नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, इनमें कोई भी स्पष्ट समानता नहीं है। नेक्स्ट, जो संबंध इतिहास का है वही संबंध गणित का संख्याओं से है। भाई गणित का तो संबंध संख्याओं से है, गणित के अंदर क्या होती है, मैथ के अंदर संख्याएं होती हैं, नंबर होते हैं, तो इतिहास के अंदर क्या होती है, घटनाएं होती हैं। ठीक है, घटनाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। भाई कौन सी घटना किस टाइम पे हुई, ठीक है, इतिहास के अंदर घटनाओं को लिखा जाता है। नेक्स्ट बताओगे, जिस प्रकार रिदम से संबंधित म्यूजिक, यानी कि रिदम के अंदर बोलोगे जिस प्रकार लय का संबंध म्यूजिक से है, ठीक है, रिदम का संबंध म्यूजिक से है, तो डिजाइन का संबंध किससे होगा, यानी कि नक्शा। लय किसकी होती है, म्यूजिक की होती है, रिदम किसकी होती है, म्यूजिक की, नक्शा किसका होता है, बिल्डिंग का, ऑप्शन नंबर बी। जिस प्रकार रिदम म्यूजिक होता है, यानी कि लय जिस प्रकार म्यूजिक से उत्पन्न होती है, उसी प्रकार डिजाइन नक्शा किसका होता है, बिल्डिंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसर्ट का संबंध म्यूजिशियन से है। कंसर्ट यानी कि जो संगीत, कंसर्ट क्या होता है, कंसर्ट होता है संगीतकार कार्यक्रम, संगीत का जहाँ पर कार्यक्रम होता है उसको कंसर्ट बोला जाता है। कंसर्ट से म्यूजिशियन, भाई संगीतकार कार्यक्रम कौन करते हैं, कंसर्ट होता है संगीत का कार्यक्रम, तो कौन करते हैं, म्यूजिशियन करते हैं, संगीतकार करते हैं। प्ले होता है नाटक कौन करते हैं, नाटक करते हैं एक्टर, यानी कि अभिनेता, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, अभिनेता। नेक्स्ट, जिस प्रकार नाइफ होता है चाकू का संबंध कट से है, भाई चाकू क्या करता है, काटता है, उसी प्रकार बंदूक क्या करती है, डिक करती है, ग्रिप करती है, शूट करती है। ठीक है, गन क्या करती है, शूट करती है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आंध्र प्रदेश का संबंध ब्लैक बक से है तो बिहार का संबंध किससे होगा। भाई आंध्र प्रदेश का जो राष्ट्रीय पशु है वो ब्लैक बक है, यानी कि काला हिरण है, तो बिहार का राष्ट्रीय पशु पता होना चाहिए आपको, क्या है, विल्ड बफेलो नहीं है, गोर है, गोर बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। बिहार का जो राष्ट्रीय पशु वो गोर है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, संगाई नहीं है, चिंकारा नहीं है। एलिफेंट का संबंध ग्रासलैंड से है तो ओटर का संबंध किससे होगा। ओटर क्या होता है, उदबिलाव को ओटर हिंदी में बोलते हैं उदबिलाव। एलिफेंट हाथी कहाँ पर पाए जाते हैं, ग्रासलैंड, यानी कि घासों के मैदान में, जंगल में पाए जाते हैं। तो उदबिलाव कहाँ पर पाए जाते हैं, वाटर में, पानी में। उदबिलाव कहाँ पर पाए जाते हैं, वाटर में। जिस प्रकार एलिफेंट ग्रासलैंड में पाए जाते हैं, घासों के मैदान में पाए जाते हैं, उसी प्रकार ओटर उदबिलाव कहाँ पर पाए जाते हैं, वाटर के अंदर पाए जाते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पेन का संबंध लेखक से है तो सुई का संबंध किससे होगा। भाई लेखक क्या करता है, पेन से लिखता है, लेखक क्या करता है, पेन से लिखता है, तो सिलाई सुई से की जाती है, ये बात तो ठीक है, धागा सुई के अंदर डाला जाता है। दर्जी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि कुछ काम किया जा रहा है, भाई लेखक के द्वारा पेन से लिख के कुछ काम किया जा रहा है। उसी प्रकार दर्जी अपना कुछ सिलने के लिए, कुछ काम करने के लिए दर्जी क्या किसका यूज करता है, सुई का प्रयोग करता है, यानी कि औजार का संबंध दिया गया है, आदमी का औजार से संबंध दिया गया है, दर्जी सुई का, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, मत्स्य झुंड का संबंध मछली से ही है तो कॉलोनी का संबंध किससे होगा, चींटियां से, गाय से, घर से या जिंदगी से। तो आपका इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है।
अगर आपको क्लास अच्छी लगी मेरे दोस्तों, क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।